में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने जाना था जनरली पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हमने जाना था पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। सो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1 है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। आपने जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बेसिक समझाया था चैप्टर के बारे में, जैसे ही आप उसको देखेंगे तो आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके बारे में हमने कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया था, तो मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद में एक्सरसाइज 2.2 में जो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है जो 2.1 एक्सरसाइज का है, वो है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बस मुझे आपको एक हल्का सा आइडिया देना है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते क्या है। तो मैं पहले लिख रहा हूं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? आपको सिर्फ अभी आप छोटी क्लासेस में है, 9th क्लास में, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया जाए उस पॉलिनोमियल में आपकी जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो कितनी हो? 1 हो। जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या लिख सकते हैं? द पॉलिनोमियल in which the maximum power of a variable is 1। सेकेंड आपको जो जानना है क्या? क्वाड्रेटिक। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा रहता है? सब कुछ करिए, मैं लिखा x² + 2x + 1, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसमें जान सकते हैं कि इसमें जो x की मैक्सिमम पावर रहती है वो कितनी रहती है? 2, राइट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल वुड बी 2, ओके। एंड क्यूबिक, नाम ही है क्यूबिक। क्यूब मतलब कितना होगा? 3। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल वुड बी कितना होगा? 3। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसके साथ ही हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कैसा पॉलिनोमियल होगा, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। अगर इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्वाड्रेटिक। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो इसको क्या बोल सकते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें कितनी मैक्सिमम पावर है? 1, तो इसको क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। आप इसको नोट करिए, इसके आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2 एक्सरसाइज 2.2 के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आज टॉपिक का जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर ही दिया था। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा या कोई भी एक पॉलिनोमियल लिख लिया, x² - 4x + 4। आपको ये पता है जब भी हम टर्म्स को सब्सट्रैक्ट या ऐड करके लिखते हैं बहुत सारी टर्म्स को, तो वो क्या बन जाता है? एक पॉलिनोमियल, राइट। इसको मैंने एक फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया f(x). दिस इज अ पॉलिनोमियल। हम लोग को समझना है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पहले होता क्या है। एक बार हमारे दिमाग में सेट हो गया कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये हो गया एक पॉलिनोमियल, राइट। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या कहलाएंगे? इस पॉलिनोमियल के जीरोज वो कहलाएंगे जिस वैल्यू पर, जब हम इस x की वैल्यू रखें और इस x की वैल्यू के रखने पर इस पूरे f(x) की वैल्यू कितनी हो जाए? 0।
अब आप हेड एंड टाइल करके दिमाग थोड़ा सोचिए कि हम एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रख सकते हैं जिससे क्या हो कि आसानी से एफ एक्स क्या हो जाए 0। कंटिन्यू करके हम सोचते हैं। सपोज करिए लेट एक्स इक्वल टू 2। अगर मैंने एक्स की वैल्यू 2 रखी तो f2 रखने पे 2 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 8 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं क्या, जैसे ही हमने x इक्वल टू 2 रखा इस पॉलिनोमियल में, इसकी f2 की वैल्यू कितनी हो गई 0। अगर f2 की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या कहलाएगा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इतना आपको क्लियर है। दूसरी चीज, इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका और भी है कि अगर हम इसके फंक्शंस को इसको फैक्टर्स कर ले, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर लिखा माइनस 4 लिखा था माइनस 2 प्लस 2। इसको ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे a बन जाए और इसी को प्लस करने पे, मैंने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एक्स लिया ब्रैकेट कॉमन x माइनस 2 लिया तो x माइनस 2, यहाँ कितना आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, so x इक्वल टू 2। मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो गया तो ये क्या कहलाएगा जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो फाइनली हम एक बार फिर बोलते हैं, क्या जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल पार्ट होता है उसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करें, उस वैल्यू को पुट करने पे उस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाए 0, तो उसे क्या बोलेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल्स के साथ, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल नंबर 2 से, पेज नंबर 32। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। मतलब क्या है कि जो हमारे पास में पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है जिसको px के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, वो कह रहा है एक इंडिकेटेड वैल्यू है, वेरिएबल है उसकी एक इंडिकेटेड वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है 1, और वो कह रहा है इस वैल्यू x के लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है px की। तो px मतलब p1, बिकॉज x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 1, सो p1 इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 7, सो 5 माइनस 3 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ लगा था वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पॉलिनोमियल्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी मदद से, जो इंडिकेटेड वैल्यू गिवन है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी तरीके का। यहाँ पे लिखा क्यू बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस पे, वेरिएबल बाई की वैल्यू किसको पुट करना है 2, सो क्यू 2 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11। जैसे हमने लिखा तो 3 इंटू 4 माइनस 8 प्लस रूट 11, 12 माइनस 8 प्लस रूट 11, सो दिस इज इक्वल टू द 4 प्लस रूट 11। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। एक चीज और, आप लोग वीडियो को आगे बढ़ाकर ना देखें, बिल्कुल सिस्टमेटिकली हर एक चीज देखें, ताकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन कराने के बीच में मैं बताता रहता हूं। अगर आप उन क्वेश्चन अगर वीडियो को आगे निकाल कर देखते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी, राइट। तो आप लोग पूरा सिस्टमेटिकली ही वीडियो को देखें। ओके, आप नोट करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है पेज नंबर 33, चेक वेदर द -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। एक पॉलिनोमियल दिया गया है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे, px, पॉलिनोमियल जो किसके वेरिएबल में है, x के वेरिएबल में, दैट इज इक्वल टू x प्लस 2, सो द px इज इक्वल टू x प्लस 2। अब हमें क्या पता करना है, चेक वेदर -2 और 2। आपको बताया था कोई भी पॉलिनोमियल में जब वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू रखने पे अगर उस px की वैल्यू कितनी आ जाए 0 आ जाए। अगर px की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम इसमें चेकआउट करके देखते हैं। पहले हम एक बार -2 वैल्यू रख के देखते हैं, एक बार 2। अगर इन वैल्यूज पे इस
पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका 0 है, अदरवाइज नहीं है। तो हम लिखते हैं इफ बी पुट x इक्वल टू -2, सेकेंड इफ बी पुट x इक्वल टू 2, ओके। सो p वैल्यू -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2। अगर -2 प्लस 2 रखा, कैंसिल होने पे 0। आपको मैंने थोड़ी देर पहले फिर बता रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी नंबर, जैसे मैंने चेक करना था -2 0 है कि नहीं, अगर कोई वैल्यू -2 रखने पे 0 हो जा रही है, किसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो वो उसका क्या है, 0 है। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। अब हमने x बराबर 2 रख के देखा, तो px इक्वल टू क्या था, x प्लस 2, तो p2 कितना आएगा, 2 प्लस 2 डेट इज इक्वल टू p2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और विच डज नॉट इक्वल टू 0, जिसकी वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वो इसका क्या नहीं है, 0 नहीं है। हेंस 2 is not the zero of the polynomial या of this polynomial, ओके। आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से कंटिन्यू करिए। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1। ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो कितना है, x, और इस वेरिएबल के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1। अब आपको मैंने बताया था कभी भी किसी चीज का जीरो फाइंड आउट करना, जीरो क्या होता है, वह वैल्यू जिस वैल्यू पर जो px की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। सो क्या करेंगे हम लोग, if we want to find out the value of px, the value of 0 of this polynomial, क्या कर देंगे सीधा, px इक्वल टू 0, क्योंकि अगर कोई वैल्यू 0 है इस पॉलिनोमियल की तो उससे क्या होगा, px की वैल्यू कितनी हो जाती है, क्या कंडीशन होती है, कंडीशन है ना ये, आपके कॉन्सेप्ट के रूप में याद रखना है। अब ये कंडीशन है तो px की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1, मैंने वैल्यू यहां पे पुट कर दी। यहां से क्या होगा, इस चीज को यहां ले जाएंगे तो डेट इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू यहां पे कितना आएगा, माइनस का 1, x इक्वल टू -1/2। सो -1/2 इज द पॉलिनोमियल। क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर -1/2 is the zero of this polynomial। तो इससे नया कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिला क्या, कि जब भी हमें कोई पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए पॉलिनोमियल जो 0 है पॉलिनोमियल का, तो हमें क्या करना है, उठाकर पॉलिनोमियल की वैल्यू को कितने के इक्वल कर देना है, 0 के, और हमें आसानी से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी, जो कि क्या हो जाएगा, उसका 0। आप इसको नोट डाउन करिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पेज नंबर 34 पर एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 5 में बोल रहा है कि हमें वेरीफाई करना है कि वेदर क्या 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। आपको कुछ याद नहीं रखना है, पूरे इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो कॉन्सेप्ट है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, नाम ही है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि वह वैल्यू जो कि वेरिएबल के फॉर्म में किसी पॉलिनोमियल में रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को कितना बना दे, 0 के इक्वल, तो डेट इज इक्वल टू द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो यहां देख लेते हैं अब इसको हम लोग, यहां क्या लिखा है, वेरीफाई करना है
कि ये दो और जीरो है, 2 और 0 है, वो क्या है, पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस। हम एक जगह पे लिख लेते हैं पी एक्स इक्वल टू, एक बार और मैं यहां लिख लेता हूं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब लिख देते हैं यहां पे इफ 2 is the zero of this polynomial। अगर 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो क्या होगा, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। देन P2 इक्वल टू 0। सो P2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये क्या है, ये कंडीशन है जो हमें याद रखनी है। क्या है, कंडीशन है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि वो 0 है कि नहीं है किसी वैल्यू वेरिएबल पे, तो कैसे करेंगे, P2 की वैल्यू निकालिए तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, P2 इक्वल टू 0। देयरफॉर इट वेरीफाइज, क्या वेरीफाई होता है कि 2 is the zero of this polynomial। अब मैं लैंग्वेज बार बार कंटिन्यू नहीं लिखूंगा, सेम लैंग्वेज मैं इस क्वेश्चन में बस करके दिखा दे रहा हूं आपको, सेम इसी तरीके से जैसे इसमें लैंग्वेज लिखा है इसी तरीके से इसमें भी लिखना है। यहां पे भी लिखा है कितना, वेरीफाई ऑन x इक्वल टू 0, क्या आएगा, P0, 0 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। सो 0 इज ऑल्सो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप इसको नोट डाउन करिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का डिस्कस करते हैं। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 34 एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। अभी पहले हम एनसीईआरटी बुक फिनिश करेंगे, इसके बाद हम रेफरेंस बुक लेंगे आरडीएस, राइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो क्या है, दिस वन। मैं इसको लिख दे रहा हूं डायरेक्ट px इक्वल टू दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x। तीन अलग अलग वैल्यूज पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले कैसे पे रखना है, px का मैं डायरेक्ट 0 रख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, क्योंकि इसमें सीधा बोला गया है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस पे, इस वेरिएबल पे। तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू P0। नेक्स्ट वन इज P माइनस 1, P माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 3, कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 4 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस का 6। नेक्स्ट वन इज x प्लस 2, सो P2 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, सो P2 इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3 दैट इक्वल टू 10 माइनस 16 प्लस 3, सो 13 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू माइनस 3, राइट। कुछ था नहीं, मैंने इसलिए ज्यादा बहुत फास्ट कर दिया इसको। तो यहाँ पे P0 की वैल्यू फाइंड आउट करके 3 आ गई, दैट इज इक्वल टू P माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 6, एंड द लास्ट वन इज P2, P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3, राइट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अब की बार यहाँ पे क्या था, एक ही पॉलिनोमियल था, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज थी। मैंने 4 क्वेश्चन थे, इनमें से 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। अब की बार बोल रहा है कि P0 बर्न 2, मतलब इसी चीज के लिए P0 निकालना है, इसी के लिए P1 और इसी के लिए P2। तो मैं P0 देखूंगा, P0 कितना आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1, P0 आ गया। नेक्स्ट वन इज P1 निकाला, सो दैट इज इक्वल 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। एंड नेक्स्ट वन इज
आगे देखना है P2 PT निकालना है। आप इसी तरह से P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे P2 की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे P0 की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 3 कितना आएगा। P0 आसानी से यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ सामने 2, यहाँ पे सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो कितना आएगा 2। नेक्स्ट इज P1 कितना आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, सो 2 प्लस 1 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट इज P2 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 4। कितना आएगा, नीचे सॉल्व कर रहा हूं इसको, 2 प्लस 2 प्लस 2 4 2 8 माइनस 8 से 8 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 4। आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए। इसके बाद हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज 2.2 का, जिसमें लिखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके बगल में जो वैल्यूज दी गई है, इन वैल्यूज को चेकआउट करनी है कि जीरो है या नहीं है। तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि जीरो चेकआउट करने के लिए क्या करना है, एक्स की जगह पे वैल्यू को पुट कर देना। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो इसका क्या है, जीरो। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पी की वैल्यू माइनस 1/3 लिखा मैंने, तो 3 इंटू माइनस का 1/3 सॉरी माइनस 1/3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल 0। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये क्या है, जीरो है, राइट। मैंने एक में लिख दिया है, मैं बार बार लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। अब सपोज करिए यहाँ पी एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो पी की वैल्यू का 1 चेक करना है और एक बार पी की वैल्यू माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। पी की वैल्यू 1 चेक की मैंने, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 है या नहीं है, 0 है। यहाँ चेक किया मैंने, यहाँ पे रखा -1 का होल स्क्वायर, -1 कैंसिल, P1 P माइनस 1 पे भी कितना आ रहा है, 0। तो 0 है या नहीं है ऑब्वियस। नेक्स्ट इज पी एक्स इक्वल टू कितना दिया गया, LX प्लस M, सो P माइनस M अपॉन L इक्वल टू L इंटू माइनस का M अपॉन L प्लस का M चलेगा। कितना आएगा, L से L कैंसिल, माइनस M प्लस N कैंसिल, सो P माइनस M अपॉन L इक्वल टू 0। ये इसका 0 है, राइट। लास्ट है पी एक्स इक्वल टू कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 1। अगर 3x स्क्वायर माइनस 1 है, p माइनस 1 अपॉन रूट 3, और दूसरा है p 2 अपॉन रूट 3, राइट। अब मैंने इसकी वैल्यू पुट करके देखी, कितना आएगा, 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब बहुत सारे बच्चों को रियलाइजेशन वगैरह नहीं आता होगा, तो आपको इस चीजें सीखना पड़ेंगे अपने आप से, राइट। या फिर ये अंडर रूट्स को कैसे स्क्वायर में करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा अभी बाद में, लेकिन बेसिक मैथ्स के अंदर, राइट। कितना आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया। नेक्स्ट वन इज 3 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4/3 माइनस 1, ये कैंसिल इक्वल टू 3। तो ये वाला 0 नहीं है, राइट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जब भी 0 फाइंड आउट करना है कि 0 है कि नहीं, तो क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है जो इंडिकेटेड की गई है, उसकी वैल्यू रखने पे 0 आ जाए तो क्या कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नोट डाउन करिए इसको। इसके बाद इस एक्सरसाइज का हम लास्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। इसका का फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको बताया था जब भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, हमें उठा के क्या कर देना है, if we have to find 0 of the polynomial, क्या करना है, कंडीशन सिर्फ px इक्वल टू 0। मैं आपसे एक बार फिर बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियोस को आगे बढ़ा के देखते हैं, मैंने एक देख लिया, कॉन्सेप्ट सीख गया,
बट आपको क्या करना है, आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं इस समय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की मदद से, तो आपको ये सारी वीडियोस है पूरा एक एक पूरा, जैसे 20 मिनट का मेरा कोई वीडियो है तो आपको एक एक चीज देखना उसका। इसका फायदा ये होगा, कहने के लिए मैं एक क्वेश्चन करा सकता था, मैंने 4 क्वेश्चन क्यों कराए, ताकि आप जब एक ही चीज को 4 बार देखेंगे तो आपको वो चीजें परमानेंट मेमोरी में याद हो जाएंगी। आप सिर्फ अगर हल्का सा प्रैक्टिस भी घर पे कर लेंगे तो आप चीजों को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं अपने माइंड में, राइट। तो आप प्लीज एक एक चीज देखें, ना कि वीडियो को आगे बढ़ाकर, राइट। देखें कितना आएगा, P0, सॉरी हमें क्या करना है, Px इक्वल टू कितना रख देना है, सीधा 0। यहाँ कितना आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 5। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, फिर से Px इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3। तो 2/3 क्या हो गया, इसका 0 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, इसका पॉलिनोमियल 0 कितना हो गया। नेक्स्ट इज Px इक्वल टू 0, so Cx प्लस D इक्वल टू 0, Cx इक्वल टू माइनस का D, x इक्वल टू माइनस D अपॉन C, राइट। तो इसका 0 कितना हो गया, माइनस का D अपॉन C। कुछ है नहीं है, सिर्फ इसको इस साइड लेगा तो प्लस का माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइड का आ गया। ये चारों जीरो हमने फाइंड आउट कर लिए। इसके साथ ही जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का होगा, वो भी इसकी वीडियो कल आएगी, वो हम लोग करेंगे किस पे, रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर ऑन रिमाइंडर थ्योरम। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। प्लस अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्हें की ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की इस समय जरूरत है, तो आप प्लीज उनको इस चैनल के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल है निखिल मेस, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो आता है तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश है, एक्सरसाइज फिनिश है। इसका नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कल लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम के साथ। थैंक यू।